से ही पूरे जगत के पालनहार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सीखो कैसे, है ना। यानी कि हम कृष्ण के भक्त होकर, विष्णु भगवान के भक्त होकर हम कैसे माता रानी की भी उपासना कर सकते हैं और कैसे उनसे मतलब बात करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम इन ब्रज युक्तियों से सीख सकते हैं कि वे तपस्या करने का अनुष्ठान कर रही है और प्रतिदिन आकर अपने व्रत और उपवास और अपनी दैनिक दिनचर्या, अपनी तपस्या की उस कृत्य के द्वारा, उस शुभ कर्म के द्वारा वे भगवान को प्राप्त करने के लिए माता से अनुरोध कर रही है कि हे माता, आप हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दें। तो फिर यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो हमें भगवान कृष्ण और परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए हम माता से मांग सकते हैं, यानी कि माता से मांगा जा सकता है, माता की आराधना की जा सकती है। और माता का मतलब ही होता है कि जो हमेशा देने के लिए उत्सुक होती है। तो हम चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई स्त्री है वो भी माता बन जाती है, तो इसका मतलब जो पुरुष है उसके लिए भी माता माता ही है, और जो स्त्री है जो अब माता भी बन गई है वो कहेगी मैं तो खुद ही माता बन गई, लेकिन उसके लिए भी माता माता ही रहती है। जैसे स्वयं की माता भी तो माता ही रहती है, जबकि वो स्वयं भी माता बन जाती है ना बच्चों की, लेकिन फिर भी वो रहती है। इस तरह से हमारी जो जो देवी माँ के रूप में भगवान ने जो इस पालन शक्ति को और जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है माता देवी ना, तो वो हमें देने के लिए उत्सुक हैं। हमें उनसे मांगना है तो हम उनसे बात कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कृष्ण के या शिव जी के भक्त हैं तो आप बस जो है उन्हीं की पूजा कर रहे हो, उनके अलावा किसी का चेहरा ही नहीं ला रहे। आप देवी से बात करिए, आपको कोई शक्ति की आवश्यकता है तो मांग लीजिए, और लेकिन अपने इष्ट देव जिनसे आपका पूर्ण प्रेम है, निष्ठा है, तो आप वो मांगिए। अब जैसे इसमें एक छोटा सा वृत्तांत ये है कि जैसे एक बालक होता है, कोई बालक होता है वो खेल रहा होता है ना किसी न किसी खिलौने से, वो खिलौने से खेलना बंद करेगा तभी तो उसकी माता अपनी गोद में उठाएगी, है ना। अब वो खिलौने से खेल रहा है कोई बच्चा और लगा खुशी में अपनी आंगन में लगा पड़ा हुआ है, उसके लिए माता उसका इंतजार कर रही है ना। तो फिर माता पहले क्या करती है, किसी को भेजती है, घर में कोई होता है तो उसको भेजती है कि जाओ बालक को बुला लो। तो वो जाती है, वो उसकी सहायता करती है और माता को जाके बोलती है कि वो तो अभी भी खेल रहा है, वो कोई ना कोई रिपोर्ट आके देती है ना। तो किसी और को भेज के जो माता है वो किसी और शक्ति को भेज के, यानी कि आप मान लो किसी की गलती से आप पूजा कर रहे हो, है ना, आपका अपना जो परम लक्ष्य है, जो आपका परम तत्व है उसकी ध्यान ना करके किसी और को ध्यान कर रहे हो और संसार में आके संसार की चीजें ही मांग रहे हो, तो वो किसी को भेजेगी और फिर बात करेगी। जब देखिए बच्चा बिल्कुल खेल चुका खिलौने से, वो निवृत्त हो गया और उसके साथ जिसको भेजा था उस शक्ति के साथ अब वो मेरे पास आ गया, तो वो बिल्कुल फ्री हो गया, तब वो माता उसको अपनी गोद में उठाएंगी और अपने पास बिठा के उससे लाड प्यार करेंगी। वो कैसे लाड प्यार कर ले, जब तक वो खेल ही खेल रहा है सर, वो संसार की चीजों में ही खेल खेल रहा है, वो खिलौनों में लगा पड़ा है अभी तक। तो जब सब खिलौने में जो माता ने, भगवान ने जिसको भेजा, वो उसके सुनने पर भी वो नहीं आया, एंड में सब कुछ छोड़ के जब वो केवल आएगा, तो फिर अब उसके पास क्या ऑप्शन बचा उस परमात्मा के पास में, वो आपको अब अपनी गोद में उठाएगा और आपको प्यार देगा, क्योंकि आपने अब सब खिलौने छोड़ दिए आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मतलब ये नहीं चाहिए कि मेरे 10 पुत्र हों और मेरे से बहुत प्रेम करने वाले हों और मेरे पांव दबाए बड़े होके। मुझे 4 गाड़ियों की इच्छा थी पहले, अब मेरे को कुछ इच्छा नहीं है। मुझे 10 जगह का राजा बनना था, वो भी कोई इच्छा नहीं है। वो तो छोड़, अपने घर में कोई इच्छा नहीं बची, ना पत्नी की ना बच्चों की, अब अपने इस शरीर तन की भी इच्छा नहीं है। जब ये सिचुएशन आती है तब परमात्मा आपको अपनी गोद में उठाएगा। वो कहेगा इसलिए तो संसार में देख ही नहीं रहा है, इसका मतलब अब मैं इसे प्यार करता हूँ। तो वो ऐसे ही माता रानी का वो है, और हम लगे पड़े हैं। तो इसलिए आपको अगर कुछ चीज मांगनी है तो मांग लो, वो कुछ ना कुछ भेज देगी जब तक आप मतलब पूरी तरह से मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाए।